परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं आज के समय के लिए। बपतिस्मा क्यों लिया जाना चाहिए? बपतिस्मे के विषय में कई कंट्रोवर्सियां हैं, कई ऐसी बातें हैं जो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, समझना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है बपतिस्मे के विषय में। बपतिस्मा सबसे पहली बात अविश्वासी लोगों के लिए नहीं होता है। कई बार ऐसी गलतफहमी होती है कि जो लोग अविश्वासी हैं उनको कलीसिया में लेकर आना है, उनको बपतिस्मा देना है। अविश्वासी लोगों के लिए बपतिस्मा नहीं होता है। बपतिस्मा उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखा हुआ है, जिन लोगों ने अपना विश्वास इस प्रकार से यीशु मसीह पर रखा है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो उठा और यीशु मसीह ही प्रभु है। बपतिस्मा पब्लिक टेस्टमनी है। बपतिस्मा कलीसिया में जुड़ने के लिए एक साक्षी के रूप में कार्य करता है। मान लीजिए कोई कलीसिया में यदि कोई अविश्वासी व्यक्ति आता है, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ है, अब हमें उसके स्वभाव के विषय में, हमें उसके परिवर्तित जीवन के विषय में पता नहीं है। हम किस प्रकार से उसके परिवर्तित जीवन के विषय में कन्फर्म करेंगे? वह इस प्रकार से होगा कि वह व्यक्ति बपतिस्मा लेगा और वह पब्लिक टेस्टमनी करेगा, वह सार्वजनिक रूप से साक्षी देगा कि आज से मैं पुराना जीवन व्यतीत नहीं करूंगा या नहीं करूंगी और आज से मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा या यीशु मसीह के पीछे चलूंगी। तो कलीसिया की सदस्यता के लिए एक दूसरी बात, बपतिस्मा लेना आवश्यक है। लोगों के लिए टेस्टमनी के रूप में बपतिस्मा लेना आवश्यक है। अब इस बात के विषय में भी समझिए कि बपतिस्मा किस चीज़ के लिए आवश्यक नहीं है। शादी विवाह के लिए बपतिस्मा लेना एक गलत उद्देश्य है। मान लीजिए किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ गई जो कि क्रिश्चियन है, या फिर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया जो कि क्रिश्चियन है। अब वो क्या करेंगे, वो जल्दबाजी में, चूंकि उनको शादी करना है तो वो बपतिस्मा ले लेंगे बिना अपना मन फिराए हुए। बपतिस्मा उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने मन नहीं फिराया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के बच्चे नहीं बनते हैं। एक गलतफहमी जो लोगों के मन में होती है कि हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है, हर एक व्यक्ति जिसने डूब का बपतिस्मा लिया हुआ है वह परमेश्वर का बच्चा है। वह परमेश्वर का बच्चा नहीं है। वह परमेश्वर का बच्चा तभी है जब उसने मन को फिराया हुआ है, यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में उसने अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया हुआ है। तो शादी विवाह के लिए आप बपतिस्मा मत लीजिए, मन को फिराइए। सबसे पहले अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, उसके बाद में आप बपतिस्मा लीजिए। दूसरी बात, बपतिस्मा किस चीज़ के लिए नहीं होता है? बपतिस्मा उद्धार के लिए नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यदि मान लीजिए हमने बपतिस्मा नहीं लिया तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसीलिए आपने कितने बपतिस्मे देखे होंगे कि डेथ बेड पर भी बपतिस्मे होते हैं। व्यक्ति मरने की हालत में है लेकिन उसके साथ साथ वही कहता है कि मुझे बपतिस्मा चाहिए, या फिर मान लीजिए उसके परिवार के लोग कहते हैं कि इनको बपतिस्मा दे दीजिए। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पासवान को ऐसा लगता है कि नहीं, इसे बपतिस्मा दे देना चाहिए, नहीं तो यह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। बाइबल हमें बिल्कुल भी नहीं बताती है कि बिना बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। इसके विषय में बाइबल नहीं बताती है कि व्यक्ति को बपतिस्मा लेना अनिवार्य ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने मन फिराया हुआ है, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ है, आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, आप स्वर्ग जरूर जाएंगे। यदि किसी कारणवश आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है तब भी आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बपतिस्मा ना लें क्योंकि बिना बपतिस्मे के भी हम स्वर्ग जा सकते हैं? इसका मतलब यह नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में 18 से लेकर 20 आयत में यीशु मसीह स्वयं लोगों को बताता है, अपने चेलों को बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब तुम जाओ और दूसरे लोगों को सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यह बपतिस्मा लेना और बपतिस्मा देना यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह परमेश्वर की इच्छा है। तो हमें उस बात का पालन करना है। हम बपतिस्मा इस वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, लेकिन हम बपतिस्मा इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह की यह आज्ञा है। तो बपतिस्मा स्वर्ग राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन बपतिस्मा अनिवार्य है क्योंकि यह यीशु मसीह की आज्ञा हमारे लिए है। तो आप भी इस बात को ध्यान रखिए कि बपतिस्मा विश्वासी लोगों के लिए है। बपतिस्मा शादी विवाह के लिए लेना एक उचित उद्देश्य नहीं है, और बपतिस्मा अविश्वासी लोगों को दे देना जिन्होंने मन को नहीं फिराया हुआ है, वह बाइबल के अनुसार वह बपतिस्मा नहीं है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।